हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइज अभी तो मॉर्निंग तो नहीं है, दोपहर है, क्योंकि मैं ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ ना, इसलिए मैं गुड मॉर्निंग बोल रही हूँ। कितना टाइम हो गया? टाइम हो गया आज जी 2:45 हो गए हैं। तो दो जनों के थे, एक की तो थी साड़ी फॉल और एक अस्तर वाला ब्लाउज और एक पेटीकोट था। ये चीजें थी, वो तैयार करना था। और दो सूट और एक एक्स्ट्रा शर्ट है, ऐसे ही मतलब कुछ कपड़े थे जो मैं दे नहीं पाई थी कल। इनमें तो इधर उधर मेरा हो गया था भागम भाग। तो अब सुबह चाहिए थे, फिर मैं सिलने बैठी और ना मेरी अचानक से फिर तबीयत खराब होनी शुरू हो गई। और ऐसे जैसे फीवर होता है ना, फीवर वाली चीज, और पेट में भी दर्द अभी भी चल रहा है मेरे को ना, पेट दर्द भी और वोमिटिंग। सारी रात मेरे को ऐसा रहा जैसे अभी वोमिटिंग आएगी। मैंने ना आपको कल 4 बजे सोई हूँ, सुबह अर्ली मॉर्निंग मैंने 4 बजे तक काम किया। ठीक है, वो मैंने खुद ही तुरपाई किया, स्टिच किया, फॉल भी लगाई। फॉल मैंने इसलिए बाहर नहीं दी थी वो, क्योंकि ना मैंने वो डालनी थी, आपके लिए वीडियो डालनी थी, वीडियो बनानी थी उसकी कि फॉल कैसे लगाते हैं। इस चक्कर में मैंने दी नहीं बाहर। और अचानक से फिर होता है ना, सर पे पड़ी, फिर क्या करती मैं, रात भर जाग के फिर मैंने वो जैसे तैसे किया। ठीक है, और 4 बजे फिर एकदम से इतनी थकान हो गई, मतलब पूरा करना ऐसे मुश्किल हो रहा था काम ना। जैसे तैसे करके कंप्लीट किया, रात को प्रेस करके रख दिया था सारा। और फिर क्या हुआ था ना कि हाँ, फिर सुबह उठी मैं थोड़ा जल्दी, जैसे हस्बैंड को जाना था तो उठी सुबह। तो देखा तो मुझे फीवर। ठीक है, रात भर ऐसा बॉडी पेन, पेट दर्द, वोमिटिंग सेंसेशन, ये सब ऐसा रहा। और सुबह फिर मैंने नहा भी ली थी, मैंने सब कुछ कर लिया था। ठीक है, सुबह मैंने नहाना धोना वो तो मेरा, चाहे मैं बीमार हूँ चाहे ठीक हूँ, मेरा तो उठते ही होता है ना। फैमिली में सबका है ये कि सुबह उठते ही नहाना होता है, पहला काम सबका है ये, बाकी काम होते हैं बाद में। सिर्फ एक काम मैं साथ में करती हूँ, नहाने के साथ वॉशरूम वगैरह साफ करने होते हैं ना, बाकी सफाई तो मैं नहा के भी कर लेती हूँ, मेरे को कोई इशू नहीं है। क्योंकि देखो कच्चे घर नहीं होते, पक्के घर होते हैं, ना कोई डस्ट होती है ज्यादा ना कुछ और। ठीक है, गर्मी में तो आप दोबारा भी नहा लो, गर्मी में तो कई बार नहाया जाता है, जैसे ही सफाई की करो फिर से नहा लो, तो वो कोई इशू नहीं है। हाँ, और फिर मैं आपको बताऊं, सुबह आ गया था फीवर। मैंने जब चेक किया ना, मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी आज, जैसे अभी भी मेरे को लग रहा है कुछ ठीक सा नहीं लग रहा है। फिर मुझे लगा कि आज के दिन है ना, वैसे भी काम कम होगा तो मेरा ध्यान डाइवर्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे होता है मेरे साथ कि भाई ऐसे बिस्तर में पड़े पड़े तो काम नहीं चलेगा, लेकिन है ना तो काम पे लग जाना चाहिए। बीमार बीमार फील होगा, बिस्तर में पड़ी रहूंगी। कुछ हाँ, शॉपिंग करनी थी मुझे, कुछ छोटी छोटी चीजें थी जो मुझे लेके आनी थी, और उसके लिए मुझे टाइम नहीं मिल रहा था बिल्कुल भी। ध्यान डाइवर्ट हो जाएगा और मेरा टाइम भी यूटिलाइज हो जाएगा, तो मैं आज ही निकल लूंगी। अभी एकदम से प्रोग्राम बना कि पहले तो कैंसिल कर दिया था, मैं नहीं जाऊंगी। फिर मुझे लगा, अब पता है तैयार व्यार हो गई ना, नहाना तो सुबह ही हो गया था। नहाने से पहले जब बिस्तर में थी ना, मेरे को इतना गंदा फील हो रहा था ना कि बता नहीं सकती। और जैसे ही नहाई ना, मेरी आधे से ज्यादा प्रॉब्लम तो तभी सॉल्व होगी। पता है, जब कुछ प्रॉब्लम हो ना, शरीर बीमार हो या कुछ ऐसे वीक, मतलब अच्छा फील ना हो, तो सबसे पहला काम आप करो, तुरंत नहा लो। ठीक है, नहाने में आलस मत करना आप। ठीक है, नहाओ, आधे से ज्यादा प्रॉब्लम वहीं खत्म हो जाएगी, आपकी नेगेटिविटी बॉडी की निकल जाएगी पूरी। फिर उसके बाद है ना, अपने अच्छे से तैयार हो जाओ। ऐसा नहीं लेजी वाले कपड़े ऐसे ही पहन लिए, लोअर टी शर्ट की बिस्तर में ही पड़े रहना है, नहीं। ठीक है, सही साफ सुथरे सब ऐसे तैयार से होके बैठो, काम में लग जाओ। और अगर काम में मन नहीं है तो फिर कहीं ऐसे थोड़ा बहुत घूम लो, किसी से मिल लो है। और अपनी मैं तो खैर अभी शॉपिंग के लिए जाऊंगी। तो ऐसे ही ना, मतलब अपने आप को बिजी रखो, ऐसा नहीं कि भाई कुछ हो गया तो बस बैठे ही रहे, कुछ करना ही नहीं है, तो उससे दिन हो जाता है भाई। मेरा तो ऐसे ही बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। तो गाइज अभी मैं चली जाऊंगी, मेरा काम भी हो जाएगा और दिन वेस्ट नहीं होगा, प्रोडक्टिव सारी चीजें हो जाएंगी। और है ना, तो हाँ, तो 3 बज गए हैं, तो मैं जाऊंगी भांजी के साथ। उनको भी मेन तो उन्हीं के घर में है शादी, उसी के कजन की शादी है। ठीक है, तो हमें भी जाना है, तो उसके लिए शॉपिंग करनी है, तो दोनों एक साथ चले जाएंगे। उसका फोन आया था कल की, ऐसे ऐसे मामी चलेंगे, मैंने कहा ठीक है चलते हैं दोनों। तो मेरी ठीक रही ना, तो शाम को कुछ ना कुछ स्टिचिंग का देखूंगी, वो काम तो करना ही है। अगर अलाउ करी हेल्थ मेरी तो फिर जरूर करेंगे। पता है क्या, अभी बाहर जाना है ना, तो आज मौसम ऐसा लग रहा है खराब खराब सा। रोज अच्छे से धूप निकलती थी और आज पता नहीं क्या हो रहा है, यूं लग रहा है बारिश आएगी। तो ये, चलो अब मार्केट चलते हैं, क्या लेके आऊंगी फिर दिखाऊंगी आप। और अभी वेट करेंगे, मेट्रो आने में लगेगा बहुत ज्यादा टाइम। घर वाली जिसमें मुझे जाना है ना, ये लेट आएगी। और मैं ना थोड़ा जल्दी निकलना चाह रही हूँ, लेकिन फिर भी होते होते ना काफी टाइम हो गया। अब मैं बिल्कुल रात को घुस गई घर पे, वहां लग जाता है अच्छा खासा टाइम, दूर भी पड़ता है और फिर मार्केट में घूमने में, एक एक चीज देखने में ना काफी टाइम लग जाएगा। गाइज व्लॉग में फिर से आपका स्वागत है। तो गाइज 10:30 बज गए हैं, सॉरी 10:30 नहीं, हाँ 10:30 बज गए गाइज। लेकिन आज का नहीं, ये कल का दिन है। ये मैं ना कल, जैसे मैंने बोला था ना, सुबह मैं मार्केट जा रही थी, व्लॉग शुरू किया था, फिर मैं चली गई थी मार्केट। ठीक है, कल के दिन, कल की बात मैं कर रही हूँ, मार्केट चली गई थी। उसके बाद क्या हुआ था कि हमने बहुत सारी शॉपिंग कर ली थी, बहुत ज्यादा सामान हो गया था हमारे पास।
क्योंकि शादी की थी ना, भांजी गई थी तो उनके घर में शादी है, उसकी कज़न की शादी है, तो काफ़ी सारा सामान हो गया था हमारे पास। तो ना वहाँ पे हम लोग ब्लॉग कर ही नहीं पाए, क्योंकि हम दोनों के हाथ है ना, दोनों मतलब फ्री नहीं थे हाथ, तो दोनों हाथों में बहुत सारा ऐसा सामान था, ब्लॉगिंग करने का मिला ही नहीं बिल्कुल। ऐसे कैसे करते हम लोग। तो ना मैंने तो बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं ले ली हैं जो ज़रूरत की थी। देखो मैं लेके आई हूँ, ये देखो ये वाली मैं लेके आई हूँ। ये ऐसे सिंपल लग रही है गोल्डन कलर की, लेकिन है ना ये बहुत अच्छी लगती हैं। ठीक है, ये बहुत सुंदर हैं। और ये थोड़ा होता है ना मेटेलिक कलर, ये मतलब सब पे चलेंगी। पता है मुझे फ्लैट चप्पल लेनी पड़ती है, फ्लैट इसलिए क्योंकि मैं फ्लैट ही लेती हूँ। फ्लैट हील वगैरह ना मैं पहन नहीं सकती, उसमें पैरों में फिर दिक्कत होती है चलने में। मेरे को शुरू से ही आदत नहीं है हील पहनने की, मैंने ज़्यादातर फ्लैट्स ही पहनी है इस तरह से, जैसे जूती हो गई, लोफर्स हो गए, और इस तरह की ही मुझे अच्छी लगती हैं। और पता है फिर दूसरी चीज़ ये है कि मेरा जो पैर है ना, वो मेरे पैर का साइज़ बहुत बड़ा है। ठीक है, मेरा साइज़ है ना हर जगह नहीं मिलता, रेयर ही मिलता है बहुत ढूंढने के बाद। कल भी जैसे मैं गई तो मार्केट में पूरा मैंने छान मारा, और जब मुझे जाके ना 2 पेयर मिले हैं, लेकिन जब इसी तरह से लिया है, ये भी कुछ कॉपर सा कलर है, ये भी मतलब इसमें थोड़ी सी हील है। इतनी तो चलो कभी कभी मैंने पहनी है, लेकिन इतनी भी मैं कम ही पहनती हूँ। ये देखो ये वाला है, ये सिंपल सोबर वाली चीज़ें हैं, ज़्यादा ना वो वैसी वाली नहीं लेती मैं, ज़्यादा वर्क वाला या कुछ ऐसे। जितनी फैंसी में होती है ना वो चीज़, उतनी ही अनकंफर्टेबल लगती है मुझे। तो ये चीज़ है, मेरा पैर का साइज़ भी बड़ा हो गया, और दूसरा फिर ये चीज़ें हैं मुझे चाहिए भी फ्लैट फ्लैट होती हैं। तो ये कई सारे रीज़न है। और मार्केट में तो मुझे इतना घूमना पड़ता है ना चप्पलों के लिए कि बस पूछो ही मत। कभी कभी तो ऐसा होता है कि जाती हूँ मैं लेने के लिए जब चाहिए होती है, और मैं खाली हाथ आ जाती हूँ, क्योंकि मेरा साइज़ ही अवेलेबल नहीं होता। फिर दूसरा है ज़्यादा घूमना पड़ता है, ज़्यादा मार्केट्स में। फिर ये मैंने लिया था कल एक ये वाला, यस टी शर्ट टाइप है ये, थोड़ा हाई नेक बोल सकते हो इसको, राउंड नेक है बिल्कुल। और ये फुल स्लीव की टी शर्ट्स की तरह, जो अभी मैंने आपको दिखाया है ना, ये वाइन कलर थी है मतलब। और ये भी मैंने हाई नेक वाला ही लिया है, और ये रेड कलर का है। ठीक है, ये नीचे पहनने से पता है क्या, सर्दी में तो ये ऐसे कपड़े जितने हो कम हैं, क्योंकि ये चीज़ें ना फिर निकल निकल के बाहर आती है, बहुत इतना ध्यान रखना पड़ता है सर्दी के कपड़ों में। आपको तो पता ही है, ये प्रॉब्लम होती है, कुछ भी लेयरिंग करनी हो एक कपड़े में, 2 में तो काम नहीं चलता ठंड में। जब ज़्यादा ऐसे पहनने होते हैं तो फिर ये हो जाता है कि यहाँ से निकल निकल के, भले ही मैं कोशिश करती हूँ कि सर्दी की ये कॉलर हो ना, इसके नीचे पहन लो कुछ, तो ये दिखते नहीं है अंदर वाले कपड़े, लेकिन कई बार यहाँ से भी झाँक रहे होते हैं। और ये मैंने फिर ये एक स्वेटर ली है, ये है सिंपल, ये मेरे पास था नहीं, मैंने इसलिए अलग ले लिया। तो यही था, ये मैडम की है, ये सारे ही उसी के मैडम के ही हैं। तो ये है, ये सिंपल सोबर चीज़ें ही ली है, ज़्यादा तामझाम मैंने लिया नहीं, क्योंकि रेगुलर में यही चीज़ें यूज़ होती हैं ज़्यादा। तो गाइस फिर अभी करेंगे काम बहुत सारा। ठीक है, बहुत सारा काम करना है। और कल तो ना इतनी थक गई थी मैं आने के बाद, ब्लॉग ना तो मार्केट में किया, फिर होता है ना फीवर था सुबह, और रात को जब घर आते ना थकान होके ना फिर से फीवर सा हो गया था, और आके फिर वैसे ही बहुत ज़्यादा थक गए थे। और थक गए थे क्या, 11:45 का टाइम हो गया था। थकान तो थी उसके बाद फिर खाना वाना करा बहुत ज़्यादा भाग भाग के, बस फिर मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया। उसके बाद मैं लेट गई थी टैबलेट लेके, और फिर उठी हूँ आराम से सुबह। और फिर अभी बहुत सारी तैयारियाँ करनी है, बहुत सारी खुद की भी तैयारी, फंक्शन है, और स्टिचिंग का तो साथ में काम चलता रहेगा। तो दिन में फिर से दिखाऊंगी। अभी देखो ये सारा फैला हुआ है मेरा, ये बेड पे कपड़े लेके आई मैंने, ऐसे डाल दिए यहाँ पे बेड पे, और धोए थे जो वो फिर डाल दिए हैं इधर ही, जो धोए थे उनको फोल्ड करूंगी, कुछ प्रेस के हैं वो करूंगी। तो सारा दिन ऐसे ही चलेगा गाइस। तो गाइस 11:30 होने वाले हैं, पता है नाश्ते का टाइम अभी मिला है, सुबह से ही कुछ भी नहीं खाया पिया, सिर्फ पानी पिया। तो सुबह उठ के जो 1 गिलास पानी पीते हैं ना वो पिया। और काम इतने हो रहे थे, बहुत ज़्यादा काम हो रहे थे, सारा खत्म करते करते अब हो गया। ये देखिए गाइस इधर, तो ये देखिए गाइस, ये नाश्ते में होगा गाजर का हलवा और दूध। ठीक है, ये बचा हुआ था, आज फिनिश हो जाएगा गाजर का हलवा भी, और दूध कर लिया है। नाश्ता बनाने का टाइम भी नहीं था, और ये ठीक है, बढ़िया चीज़ है, हेल्दी भी है। और एक बार तो मेहनत होती है, बनाओ ना जब गाजर का हलवा बहुत टाइम लग जाता है, और उसके बाद मस्त अपना खाओ कई दिन तक। तो नाश्ता अभी इसी का कर लेंगे। और फिर अभी मैं सोच रही हूँ ना कि थोड़ी सी वो कर दूँ, एडिटिंग करनी है मुझे, आज व्लॉग डला ही नहीं है, तो अभी फिर वो एडिटिंग कर लूँगी नाश्ता करते करते, और फिर वो अपलोड भी करना है, और बस फिर ऐसे ही चलेगा।
फिर उधर काम लग जाऊंगी, फिर लंच में देखूंगी कि क्या बनेगा। तो ऐसे ही है गाइस। तो अभी क्या है, ये एक इसकी हंसी नहीं बंद हो रही गाइस। ये आ गई है और मैं इतना बिजी हो रही थी ना, परसों देखो शादी में जाना है और इसको काम करवाना था, फिर मैंने इसको काम पे अपना काम आई थी गाइस और मैंने इसको अपना ही काम लगा दिया चाय बनाने में। जैसे आते हैं ना चाय बनाते हैं तो मैंने इसी को बोल दिया कि तू ही चाय बना और मुझे भी पिला दे। तो बेचारी चाय पीने की इच्छुक थी कि यही भाभी के वहाँ चाय पी के आऊंगी और मैंने खुद ही फिर इसको चाय बनाने पे लगा दिया। ये है श्वेता, देख लो गाइस, ऐसी होती है भाभियाँ। हाँ ऐसी होती है, नंदों से काम लेती है पूरी। ठीक है, और फिर ऐसी भी नंदे होती है ना जो परेशान करती है। हैं? मैंने आपको कब परेशान किया बताना जरा। हाँ अभी अभी कर दिया ना। लेकिन नहीं बेचारी सीधी है, उसने जो काम करवाना था ना बोल दिया ठीक है आप फ्री हो जाओ शादी से, उसके बाद कर देना। तो गाइस ऐसे ही फिर बात कर रहे थे और चाय पी रहे थे, तो मुझे लगा कि भाई चलो जब तक श्वेता चाय बनाएगी जब तक मैंने काम कर लिया है। क्या हुआ? और बस ऐसे ही चाय पी लेंगे, बस फिर चाय पी के फिर देखती हूँ थोड़ी सी मटर वटर छिलवा लूंगी, श्वेता से आज आई है तो थोड़ा सा मैं भी भाई और क्या अभी चाय खत्म करके जा रही हूँ। नहीं गाइस देखो इतनी तो हेल्प करनी चाहिए, बैठना तो वैसे भी है, देखो मैं भी कहीं जाती हूँ कर सकते हैं ना उसमें, बताओ ऐसा क्या है, कोई गलत है क्या? भाई बैठना तो है ही, बात भी करनी है तो उसमें काम हो जाए, किसी की मदद कर दो तो इसमें कोई इसमें कोई घाटा है? दुआएं ऐसे तो मिलती हैं पागल, है ना गाइस, ये बात सही है ना, बैठो तो काम होना चाहिए ना अपना, बैठ के काम खा लो, शुगर लेवल मैनेज हो जाएगा। नहीं बिस्किट विस्किट नहीं। तो गाइस अभी ये देखो ये चाय पिला रही है मेरे को, मैं चाय की शौकीन हूँ नहीं, लेकिन कह रही है इसके हाथ की है, लेकिन चलो पी के देखती हूँ कैसी बनाई है, लड़की ठीक रहती है। ठीक है तो गाइस अभी मिलेंगे थोड़ी देर के बाद। हो गए हैं, शाम का टाइम हो चुका है, चाय वगैरह पी ली थी और काम में बिल्कुल है ना ऐसे लगे हुए हैं भागम भाग। आज काम ज़्यादा करना है क्योंकि ना परसों जाना है फंक्शन में जाना है, खुद के ही कपड़े नहीं बने, दीदी के भी सूट्स मेरे पास पड़े हुए हैं, वैसे तो उन्होंने ले रखे, शॉपिंग कर रखी है काफ़ी सारी, लेकिन होता है ना जो मुझे भी सिलने थे, 2 सूट मुझे उनके स्टिच करने थे। ठीक है वो 2 सूट मेरे पास हाँ अभी होने वाले हैं, वो स्टिच थोड़ा सा काम रह गया है। एक पैंट में शर्ट्स मैंने दोनों कर दी हैं उनकी, और ना पैंटें रह रही हैं, पैंट में डिज़ाइंस डालूंगी, तो मैं सोच रही थी उनकी ब्लॉग में डालूंगी, वीडियो बनाऊंगी। तो अभी मैं जो पैंट बना रही हूँ ना उसमें डिज़ाइन डालना है और यही डिज़ाइन मैं आपको ब्लॉग में दिखाऊंगी। ठीक, और फिर उसके बाद मैं कटिंग करूँगी अपने कपड़े। हाँ एक आंटी का भी फ़ोन आया था बीच में, उनका भी करना है काम, उनको भी चाहिए, उनको सुबह चाहिए, तो अभी इनके बाद है ना ये पैंट बनाने के बाद फिर मैं उनकी कटिंग करूँगी। ठीक, तो ऐसे चलेगा काम, अपने बाद में करूँगी। पता है बाहर वालों के या मतलब किसी और के कपड़े होते हैं ना, तो उनके जब सिल चुके होते हैं ना तो अपना काम करने का मन होता है, क्योंकि दूसरों के कपड़ों का प्रेशर होता है बहुत ज़्यादा, तो उनसे फ्री होके ना बाकी कस्टमर्स का होल्ड पे कर दूंगी 4-5 दिन के लिए, क्योंकि अभी शादी का है तो वहाँ जाना भी है, और फिर उससे पहले कल का ही दिन बचा है मेरे पास कपड़े स्टिच करने का मेरा अपना, और किसी का और भी है पेंडिंग जो उनका कंप्लीट करके दूंगी। और मार्केट भी कल फिर शायद मुझे जाना पड़ेगा, अभी कुछ मैचिंग कुछ रह रही है, कुछ चीज़ें लेके आना है, तो टाइम बहुत लिमिटेड है, तो ये चीज़ है। तो इसको आज फिर शायद देर रात तक काम करना पड़ेगा, वो पता नहीं मैं कितनी देर तक करूँगी, क्या होगा, ठीक है कितना कंप्लीट होगा काम तो पता नहीं, तो जल्दी जल्दी कर रही हूँ कि हो जाए अच्छे से। और अभी मम्मी और भाई ये आएंगे, और यहाँ मैं भाग भाग के लगी हुई थी ना, जितना स्पीड के साथ काम करने के लिए लगी हुई थी, तो क्या था टाइम बचा रही थी मैं एक मिनट की भाई। और ना हाँ अभी मैं आपको बता रही थी ना वो सूट्स जिनकी जो अभी मुझे स्टिच करने हैं, ठीक है उनका, ये देखो इस वाले सूट में ये है अभी दीदी का बना रही हूँ, और ये वाली इसमें पैंट में ना मैं डिज़ाइनिंग करने वाली हूँ थोड़ी सी नीचे, टाइम तो बहुत लिमिटेड है लेकिन इसमें कुछ ना कुछ, क्योंकि प्लेन है ना, प्लेन है तो मैं सोच रही हूँ कि हल्का फुल्का थोड़ा सा डिज़ाइन दे दूँ। इसकी शर्ट में तो लेस लगाई है मैंने, एक मिनट में दिखाती हूँ आपको, ये देखो शर्ट में ना ये वाली लेस लगी है, आपको दिख रही है क्या? ये देखो ये वाली लेस लगी है शर्ट में, ये मैंने पूरा गला और वो सब पे ये लेस लगाई है गले पे, और पूरा स्लीव और चौक वगैरह पे। लेकिन ये ना आजकल चली हुई है, वही जैसा कलर का सूट हो जिस कलर का, और उसी कलर की लगा दो, या फिर वो भी कंट्रास्ट में भी लगा सकते हैं। तो ये सिंपल की सिंपल, और ये ख़राब भी नहीं होती, इनका कलर वगैरह कुछ नहीं होता, और चमकीली वगैरह कुछ ऐसे होते हैं ना उनमें तो फिर भी काफ़ी। तो ये सिंपल वाले सूट है, एक वो जो मैंने आपको गोल्डन कलर की पाइपिंग वाला बताया था, गुम पाइपिंग वाला, तो ये होता है ना कि फंक्शन में हैवी हैवी के साथ फिर कुछ
सोबर वाले भी एक आधे चाहिए कि चेंज करने के लिए, तो वो वाले हैं ये अभी। तो इसकी पैंट में मैं बनाऊंगी, थोड़ा डिज़ाइन डाल दूंगी, देखती हूँ क्या डालूंगी, तो उसकी वीडियो अभी मैं बनाऊंगी व्लॉग में, तो वो आप देख लेना पूरा जैसा भी बनेगा ना, लेकिन बनेगा बहुत अच्छा, ठीक है। और देख के मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके कि ये डिज़ाइन कैसा लगा है आपको, अच्छा लगा है या नहीं लगा है। अच्छा लगा तो लाइक भी कर देना, और सब्सक्राइब तो आप जो देख रहे हो आपने किया ही होगा, जिसने नहीं किया वो अभी कर लेना को। तो मैंने पकड़ा है आसन को, आसन से, और मैंने ना मेज़र कर लिया है, हमने जहाँ से फोल्ड करना है ना, टांग की दोनों तरफ मैंने कट लगाए हैं और स्ट्रेट लाइन लगा ली है। इस लाइन से जो सबसे नीचे वाली है ना, यहाँ से मेरी पैंट फोल्ड होगी, और उसके बाद है 3 इंच का, ये यहाँ तक लगभग ब्रॉड होगा, और उसके बाद मैंने लगा लिए हैं 1.5 इंच के निशान, वो लगाए हैं 1.5 इंच के, इसलिए लगाए क्योंकि इसमें मैं डालूंगी टक्स, डालने हैं मुझे टक्स डालूंगी, तो ये 1.5 इंच के नहीं रहेंगे, ये हो जाएंगे कम, ठीक है। टक्स डाल के और इनके बीच में लगेंगी, ये मैंने देखो आपको लिख के बता दिया है टोटल कितना लिया है, और फिर इनके बीच में लेस लगेंगी। ये पीछे से आपने देख लिया होगा, मैंने जो इंटरलॉक किया है ना, वो बीच में कपड़े को ऐसे चीर के, और जब दोनों कपड़ों पे ही इंटरलॉक किया है, ऐसे एक साथ नहीं किया, इससे ज़्यादा फिनिशिंग आती है कपड़े में। और ये मैंने कर लिया है अब नीचे से फोल्ड। अब ये देखिए, ये मैंने लगा ली है एक एक पैर की सिलाइयाँ इन सभी निशान पे। इस डिज़ाइन के लिए ना कोई भी आपको ऐसा फॉर्मूला नहीं लगाना है, ये सिर्फ अपने हिसाब से है, जितने आपको टक्स डालने हैं उतनी लाइंस लगाइए। आप 2 भी लगा सकते हैं, 4 भी लगा सकते हैं, जितना मन करे। सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है, जितनी लेंथ हमारी होगी ना पैंट की, लेंथ से देखो मैंने 4 टक्स डाले हैं, ठीक है, एक एक पैर के हैं वो, तो उनमें आधा आधा इंच चला जाता है, एक टक में आधा इंच चला गया, तो सीधा सा हिसाब है, आधे इंच के हिसाब से मैंने 4 लाइनें लगाई हैं, तो 4 लाइनों के हिसाब से मैंने 2 इंच इसको कपड़े को एक्स्ट्रा रखा है। और इसी तरह से आप भी कर सकते हैं, अगर आपने 5 डालना है तो आप 2.5 इंच ले लें। तो इसी तरह की तरीके से ना, लेकिन इसको अस्तर के साथ है ना अच्छे से पकड़ के लगाएं। अगर प्रॉब्लम है आपको तो फिर आप पहले उन लाइंस पे कच्चा कर सकते हैं, उसके बाद आप पकड़ के वहां से एक एक पैर की सिलाई लगा लें, और बाद में उस कच्चे को खोल सकते हैं। और इसी तरह से देखिए मेरी पूरी लाइनें हो गई हैं तैयार, और मैंने फिर कपड़ा भी कर लिया है प्रेस। इसको ना टक्स डालने के बाद प्रेस जरूर करें, क्योंकि इसी से फिनिशिंग आती है, अच्छे से बैठ जाते हैं। ये देखो मैंने ना, ये आजकल चल रही हैं जो कॉटन वाली लेसेस, तो मैं वो लगा रही हूँ इन टक्स के बीच में, ये ना बहुत सुंदर लगती हैं। जो भी कलर का आपका सूट हो, पैंट हो, आप सेम कलर की लगाओगे ना, आप लगा के देखना, इसकी फिनिशिंग बहुत एकदम डिजाइनर पैंट बन जाती है। ये जो मैं नीचे लगा रही हूँ ना लास्ट में, ये यहाँ से होगा नीचे से फोल्ड, नीचे से बिल्कुल हेम वाले पोर्शन पे ये आ जाएगा, और सिर्फ ये जो राउंड राउंड जो डिजाइन है ना लेस का नीचे से, सिर्फ वो दिखेगा नीचे की तरफ। ये देखिए ये इतना प्यारा एकदम रेडी हो गया है। अभी मैं आपको इसको ना पूरा साइड से सिल के फिर दिखाती हूँ ये कैसे रेडी होगा। तो ये देखिए गाइस बिल्कुल रेडी है पैंट, एकदम सिंपल पैंट को बना दिया है डिजाइनर, और ये लेस बड़ी सस्ती आती है, आप बहुत सस्ते रेट में बहुत सुंदर डिजाइनर पैंट घर पे ही बना सकते हैं। ये देखिए कितनी खूबसूरत पैंट है ये। तो गाइज अभी बज चुके हैं रात के 10:30, और मेरा डिनर तो मेरा बन गया है। और डिनर में मैं बताती हूँ मैंने क्या बनाया है। मैंने बनाया है पुलाव, ठीक है, डिनर में मेरा बना है पुलाव। ऐसे करूँ कैसे दिख रहा है आपको पता नहीं, ठीक। तो देखो गाइज ऐसा पुलाव बनाया है मैंने, देखिए ऐसे वाला पुलाव आपको दिख रहा है क्या, ये देखो, तो ये पूरी वेजिटेबल्स डाल के ना बहुत सारी, इसमें मैंने राइस कम डाले हैं, और सब्जियां तो मैंने डाली है भर भर के, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी तो नहीं कहूँगी, हाँ हेमिंग के लिए चले गए हैं वैसे 2, अभी तो दिखाने के लिए मैं क्या ही बताऊँ। एक पैंट ये बन गई है, मैं ना आपको दिखाऊंगी, ये प्रेस करके भी बाद में दिखाऊंगी। ये वाली लेस लगा के आपने देख ली होगी, बड़ी सुंदर डिज़ाइनर पैंट बन गई है। इसकी शर्ट मैंने भेज दी है हेमिंग के लिए, और अभी एक अस्तर वाली और पैंट बन रही है रेड कलर वाली ये। और क्या बना है, इसकी शर्ट पहले मैंने बना दी, फिर उसके बाद देखो अभी तो मेरे कपड़े कटेंगे। ये जो सूट है ना नीचे, ये येलो कलर का, ये मैं काटूंगी, और ये मेरे को ना अपने अभी बनाने हैं कल तक सारे कपड़े। और एक ये वाला है मरून कलर का, सिल्क का है ये सूट, ये आपको दिख नहीं रहा होगा शायद, ये वाला
है ना। और अभी एक और सूट आंटी का काटना है, किसी का सुबह देना है, वो सुबह 10-11 बजे तक दे दूँगी वो। हाँ, और मेरे हैं ये फुल अस्तर वाले, और भी कुछ होगा। हाँ, अपने और शादी में जाना है जिस फंक्शन के लिए, उनके ब्लाउज़ वगैरह देखूँगी पहले के, वो हैं तो उनके ऑल्ट्रेशन होगी। ब्लाउजेस काफ़ी दिन हो गए मैंने पहने नहीं हैं, तो ऐसी ही चीज़ें हैं। ये अभी थोड़ी देर में दिखाऊंगी मैं, क्योंकि अभी खाना खा लेते हैं, पहले काफ़ी लेट हो गए, 10:30 हो गए, लेट हो गया है, बहुत सारा काम। और इस पैंट को स्टिच करने के बाद है ना, ये रेड वाली जो मैंने लगा रखी है, इस पैंट को स्टिच करने के बाद मैं ये काटूंगी। ये वाले है ना जो आंटी वाला और मेरा। अब रात को कितना काम होगा मुझे नहीं पता, कितना टाइम लग जाएगा मुझे। और हाँ, और ये वाले सूट है ना, ये एक ये रेड वाला, ये दीदी के हैं, ये उनके जाएंगे, तो वो भी सुबह ही जाने हैं। तो ये तो लगभग अभी तैयार हो जाएंगे, वो गई है सुबह, इनकी शर्टें आ जाएंगी, तो बस ऐसे ही काम चलेगा। और ख़ुद अपनी भी तैयारी कुछ करनी है, पैकिंग शैकिंग का भी अभी शुरू कर दूँगी, तो बस ऐसे ही चलता रहेगा। तो अभी खाना खा लेती हूँ, खाना खा के फिर मिलूँगी। मैं आपको बता देती हूँ, तो गाइज़ अभी रात हो गई है काफ़ी ज़्यादा, और काम सारा हो गया है मेरा। आज का टारगेट मैंने कंप्लीट कर दिया है। थोड़ा सा टाइम लग गया मुझे आज भी, एक्स्ट्रा काम करते करते आज थोड़ा सा ना, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा लगा, क्योंकि बीच में मम्मी और भाई वगैरह आ गए थे ना, तो वो सब आ गए थे, तो थोड़ा सा टाइम मेरे को वहाँ देना पड़ा। और उसके बाद जितना टाइम सोचा था ना, उससे थोड़ा एक्स्ट्रा लग गया है। अभी हो गए हैं रात के 2:45 बज गए हैं, सब सो चुके हैं आसपास। मैं ज़्यादा तेज़ इसलिए नहीं बोल रही, क्योंकि साइड में ही ना फ्लैट्स हैं, बिल्कुल आसपास, बिल्कुल पास पास में है हमारे, तो आसपास सुनेगी रात को आवाज़, तो बोलता हुआ ऐसे बहुत तेज़ अच्छा नहीं लगता। तो मैं ये बता रही हूँ गाइज़, मेरा टारगेट आज का हो गया है पूरा कंप्लीट, क्योंकि ना मैंने छोड़ा नहीं बीच में, क्योंकि ना मेरे को कल अपने भी कपड़े बनाने हैं, तो उस चक्कर में ना मुझे ये था कि आज का, कि कल मैनेज कर पाऊँ मैं, ठीक है, कल मैनेज कर पाऊँ। मैंने इस तरीके से अपने कपड़ों की सेटिंग कर रखी थी। और तो बस गाइज़ यही है, 2:45 बज गए हैं, अभी सोना है मुझे। और अभी तो खैर ब्रश करूँगी थोड़ा सा, और तो कुछ नहीं करना, बस कपड़े चेंज करना है, ब्रश करनी है। और गाइज़ आज का डिज़ाइन आपको कैसा लगा, आपको वीडियो कैसी लगी, आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर देना। और अभी कल के ब्लॉग में हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय और गुड नाइट।